शराब घोटाले के आरोप में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। यानी केजरीवाल की होली अब जेल में ही बनेगी। वहीं के कविता को भी कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पिछले 50 दिनों में ईडी ने 2 राज्यों के सीएम को गिरफ्तार किया है। पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल, दोनों ही सीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। कह सकते हैं पिछले 50 दिनों में ईडी ने कई रसूखदार नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। वहीं पिछले साल ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ईडी कैसे काम करती है और वो इतनी ताकतवर कैसे बन गई। तो आपको बता दें कि साल 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी FERA लागू हुआ। इसी के तहत 1 मई 1956 को ईडी का गठन किया गया। इससे पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जिसे बाद में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। शुरुआत में ईडी का काम विदेशों में चल रहे एक्सचेंज मार्केट में लेन देन कर रहे लोगों की जांच करना था। बाद में PMLA, FEMA, FEOA जैसे कानून आए और ईडी की ताकत बढ़ती गई। साल 2012 तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उन्हीं मामलों में कर सकती थी जिनमें 30 लाख या उससे ज्यादा रकम की हेराफेरी हुई हो। फिर साल 2013 में इस कानून में संशोधन कर इसकी 30 लाख की लिमिट को खत्म कर दिया गया। दरअसल ईडी के 3 महत्वपूर्ण काम है। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें पैसों की हेराफेरी कर कमाई गई संपत्ति की जांच करना, उसे जब्त करना है। दूसरा है विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना और तीसरा है भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना, जिसमें विदेश भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना शामिल है। फिर इसके बाद साल 2019 में केंद्र सरकार ने PMLA कानून में संशोधन करके ईडी की ताकत को और बढ़ा दिया। सरकार ने PMLA की धारा 17, 1 और 18 में संशोधन किया। इसने ईडी को कानून के दायरे में रहकर किसी के घर पर भी छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया। इसके साथ ही इस एक्ट में एक नई धारा 45 भी जोड़ दी गई। इसने ईडी को अधिकार दिया कि वो बगैर वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी अगर किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करती है तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी को यह अधिकार भी दिया गया कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है, जबकि बाकी मामलों में बयान कानूनी रूप से तभी वैध होता है जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया जाता है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी अगर FIR दर्ज करती है तो आरोपी के पास उसकी कॉपी मांगने का अधिकार होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। PMLA कानून में सबसे बड़ी सख्ती ये है कि इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर ही होता है। ऐसे मामले में जमानत मिलने में मुश्किल होती है। इसके बाद अगस्त 2022 में ईडी की पावर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है, जिसमें 3 जजों की बेंच ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, छापेमारी, बयान दर्ज करने, गिरफ्तार करने और समन जारी करने के अधिकारों को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे आरोपी को रिपोर्ट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ कारण बता देना ही काफी है। इस तरह से वक्त वक्त पर ईडी की ताकत को लगातार बढ़ाया गया और कोर्ट की मोहर ने इसको पुख्ता कर दिया। यही वजह है कि बड़े से बड़े नेता और बिजनेसमैन भी ईडी के रडार पर आने से डरते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।